इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारे जीवन की समस्त चिंताओं से मुक्त कर देने की क्षमता जिसके भीतर हो, वास्तव में वही तुम्हारा अपना है। इस संसार की छोटी छोटी बातों से ऊपर उठाकर जो उस विराट पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की ओर तुम्हें लगा दे, वास्तव में वही तुम्हारा अपना है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारा जिंदाबाद करता चलता है, जय जयकार करते चलता है, हां में हां मिलाता है, लेकिन जब तुम उसके सामने जाते हो तो तुम्हारा मन ईश्वर से दूर हटता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें गालियां देता है, जूते भी उठा लेता है, अपमान भी कर देता है, पर जब उसके सानिध्य में आते हो तो तुम्हें बंसी वाले की याद आती है। मैं तुमसे स्पष्ट कहूंगा, अरे वो व्यक्ति जिसके पास जाने से तुम्हें लड्डू पेड़े धन दौलत कुछ भी दे, लेकिन कृष्ण का विस्मरण हो जाए तो बिल्कुल मत जाना, बल्कि चौराहे पर कोई 4 जूता मारे और कृष्ण की याद दिलाए तो उसको प्रणाम कर लेना, क्योंकि वो तुम्हारा अपना होगा। ये लोग जो कृष्ण से दूर कर रहे हैं, जिन्हें स्वीट पॉइजन कहते हो तुम, कॉलेजों में बच्चों से पूछो कितने फ्रेंड हैं, बोलो वो जो है ना अर्नव, हाँ वो स्वीट पॉइजन है, उससे सावधान रहना। व्हाट डू यू मीन बाय स्वीट पॉइजन? पॉइजन है तुम जानते हो, बड़ा खतरनाक आदमी है पर बोलता मीठा है, अपीयरेंस बड़ा लविंग है, पूतना की तरह सच संवर के आई है दूध पिलाने कृष्ण को, पर कालकूट 20 लगा के आई है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि पूतना बड़ी अच्छी थी, जिसने खुलेआम विष लगा दिया था अपने स्तनों पर। हां ऊपर ही है, भीतर दूध था, ऊपर विष था। पूतना हमसे बहुत अच्छी है, हमारे तो ऊपर मलाई है और भीतर विष भरा हुआ है। ऐसे लोगों से कैसे सावधान हो? ये संसार ऐसा ही है, ऊपर मीठी मीठी बातें, सब तुम्हें सपने में सुला रहे हैं। जो आ रहा है सपना बेच के जा रहा है। सक्सेसफुल होने के 101 तरीके। क्या करोगे सक्सेसफुल होके? जाके देखो बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ को, बड़े बड़े ठेकेदारों को, बड़े बड़े धनपतियों को, जिनको तुम समाज में अपना आइडियल मानते हो। हालांकि यह भी दुर्भाग्य का बात है कि अभी तक तुमको अपना आदर्श चुनने नहीं आया कि तुम आदर्श किसे बनाओगे। ये कामना वासना और लोभ में डूबा हुआ संसार आइडियल भी ऐसे ऐसे बनाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाए। हर व्यक्ति जानता है यह व्यक्ति झूठा है, कपटी है, भ्रष्टाचारी है, फिर भी तलवे चाटते हो। कारण क्या है? तुम महान हो, इंसान इंसान में फर्क नहीं समझते। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भावना है, ये मोटिव है ना। वो चाहे जैसा हो, अपना क्या है, मुझे क्या लाभ है उससे। और लाभ को भी तुमने काउंट कर लिया केवल डॉलर्स, पाउंड्स और रुपए में। इस दुनिया में लाभ का अर्थ ही होता है, जैसे ही लाभ कहे तो सीधा नोट आ जाते हैं आंखों के सामने। हमारे बच्चों को सिखाया जाता है थोड़ा बहुत पूजा भी कर लिया करो। वही कौन सी मजबूरी है थोड़ा बहुत पूजा कर लेने की? जैसे झूठे तुम, जैसे धोखेबाज तुम, वैसे ही बच्चों को भी बनाना चाहते हो। तुमको भी पता है तुम्हारी सुई लोभ पर है, क्रोध पर है, मोह पर है, लाभ पर है, और तुम बच्चों को भी कह रहे हो बेटा कम से कम सुबह उठ करके 5 मिनट दीपक जला दिया करो। क्यों एक और रावण पैदा कर रहे हो भाई? अपने से अच्छा तो होने दो। तुम्हारा वर्जन है, एडवांस वर्जन आना चाहिए। कहीं तो काफिला रुकना चाहिए। हिरण्यकशिपु राक्षस, कयाधु राक्षसी, लेकिन मां और गुरु ने मिलकर ऐसा कमाल किया, गुरुदेव नारद और मैया कयाधु ने ऐसा कमाल किया कि प्रहलाद जैसा द्वादश भक्त मिल गया। पूरी दुनिया को आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ, राक्षस का बेटा भक्त हो गया। तुम मनुष्य होकर के अपने बच्चों को भक्त नहीं बना पा रहे, और उसके बाद भी तुम संसार में कहते हो कि मैंने पालन पोषण कर दिया, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने निभा दिया।
मैंने डीपीएस में एडमिशन करा दिया, मैंने इंजीनियर बना दिया, मैंने डॉक्टर बना दिए। क्या अपने संतान को तुम संतोष दे पाए? क्या अपने संतान को तुम आनंद दे पाए? क्या अपने संतान को तुम आध्यात्मिक बना पाए? रामचरितमानस में कितना सुंदर कहा गया है, यो स्त्री बांझी अच्छी है। बांझ मतलब उसका कोई संतान नहीं हो। कौन? जिसका पुत्र रघुपति का भगत न हो जाए, ठाकुर जी का भगत न हो, ऐसे स्त्री का बच्चा जन्म देना भी पशुवत है। उससे अच्छा तो बांझ। ये रामायण गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, मेरे ऊपर मत पड़ जाना पीछे, नहीं तो कल से महिला मोर्चा मेरे पीछे पड़ जाएगी। बाबा ने बहुत खराब बोला, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दूंगा। विचार करना पड़ेगा। ये कथा, ये हवन, ये यज्ञ, ये पूजाएं, ये नियम, ये कानून, पर चरित्र से सब बाहर है। और उसके कारण इतनी अशांति, इतना दुख, इतनी तकलीफें। अपने ही बच्चों से ये सुनने को मिलता है कि मैंने इसके लिए ये किया और ये देखो बड़ा होकर मेरे लिए क्या कर रहा है। मैं तो पूछता हूं कि अपने ही बालक को जब बड़े होने पर तुम धिक्कारते हो तो पहला धिक्कार तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे ही कोख से पैदा लेकर तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलने वाला, तुम्हारा दूध पीने वाला। कई बार हमने सुना है कि जब से ये चुड़ैल आई ना, तब से हमारा बेटा बिगड़ गया, नहीं तो हमारा बेटा तो बहुत मातृपितृभक्त था। मैं तुमसे पूछता हूं, 9 महीने तक पेट में रखकर, जन्म देकर, दूध पिलाकर 25 साल तक तुमने अपने पास रखा। तुम्हारे लालन पालन और दूध में ऐसी और संस्कार में कौन सी कमी रह गई कि 3 दिन में चुड़ैल उड़ा के उसको ले गई? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ये तुम्हारे विचार का प्रश्न नहीं है? तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए इसके ऊपर? पर हमारा आदत है जीवन का ये सबसे निम्नतम, जो न्यूनतम स्तर तक आपको उतार ले जाता है, वो है परदोष दर्शन। जीवन में तुम मनुष्यत्व से ईश्वरत्व की यात्रा कर सकते हो, लेकिन स्वदोष दर्शन अगर तुम्हारे भीतर ठीक ठीक है तो। दोष दर्शन करना बुरा नहीं है, पर स्वदोष दर्शन, निजदोष दर्शन, परदोष दर्शन नहीं। परदोष के लिए तो हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते कि पर के दोष को देखना ही अपनी दुष्टता को आमंत्रित करना है। इसलिए करने दो जिनको जो करना है। सब अलग अलग कर्म के लिए इस पृथ्वी पर आए, सबके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग जन्मों के जमा हुए प्रारब्ध हैं। तुम क्यों अपने प्रारब्ध बिगाड़ रहे हो? तुम अपनी क्रियाशीलता, क्रियामान क्यों बिगाड़ रहे हो?